तो यहाँ पर जीतड़ा सरकारी स्कूल में भामाशाह भीमाराम जी देवासी को धन्यवाद देने के लिए, साधुवाद देने के लिए और भी काफी यहाँ पर वयोवृद्ध देवासी समाज की जानी मानी हस्ती यहाँ पर जीवन राम जी देवासी कर्मावास। आपको बता दूं कि प्रथम थानेदार हैं देवासी समाज के। देश आजाद होने के बाद में प्रथम थानेदारी आपने की और काफी लोगों को आपने मदद की है। कैसा लगा सर आपको यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण? भाई भीमजी देवासी ने यह है विद्यालय में दान देकर कमरे बनाकर अपने पिताजी की जो मूर्ति की स्थापना की और कंप्यूटर वगैरह यहाँ लगाए, बच्चों के भले के लिए इस तरह ये पैसा खर्च किया, 25 लाख रुपए खर्च किए। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के दानदाता किसी गाँव में बहुत कम होते हैं और आपने जो काम किया है पीढ़ियों तक इनके परिवार की यादगार में हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा किया भीमजी भाई ने। और ये दानदाता ऐसे दानदाता हमारे समाज में बहुत कम है जो इतना पैसा खर्च कर सके और ये आगे जाकर के पीढ़ी को उत्थान करने के लिए कार्य करे। फिर इन्होंने रिलायंस में इतने आदमियों को सेवाएं दी है, बच्चों को लगाया है, तो ये इसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, भीमाराम जी के सरदार को। बिल्कुल थानेदार जी, एक बात और कहना चाहेंगे, पैसे खूब है लोगों के पास लेकिन लगाते नहीं। जैसे अभी आपने भी 2 करोड़ रुपए लगा दिए और भीमाराम जी ने भी इतने जो है करोड़ों रुपए, लेकिन पैसा तो खूब है लेकिन लगाने की कई लोगों की इच्छा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रिटायर्ड था, मेरे पास कहाँ पैसा। पुलिस वाले को क्या पेंशन मिलती है, 30-40 हजार रुपये मिल जाता है, वो बहुत है। ये एजुकेशन वगैरह में इनमें पैसा मिलता है, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। और मैं तो मेरा खर्चा भी महीने का बहुत है, 7-8 नौकर है, 2 मंदिर चलाता हूँ, 70-80 गायों की गौशाला है और उसका पूरा खर्चा मेरे ऊपर, मैं किसी से लेता देता नहीं हूँ। धन्यवाद। मेरे हिसाब से मेरा खुद ये सारा खर्चा वहन करता हूँ। और गांव में 10 बीघा के ऊपर मैंने हरे वृक्षों का छाया के लिए, गायों के लिए, लोगों की भलाई के लिए 2000 वृक्ष लगा रखे हैं। अभी मैंने 800 वृक्ष और लगाए आबू से ला करके। ये सब ये इसमें जैसे हमारी औकात और उस हिसाब से है, उस हिसाब से मैं मेरा काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो एक सिपाही हूँ पुलिस का, मेरी इतनी सेठ वाली बात नहीं है, भीमजी वाली बात मेरे पास नहीं है। बाकी मैं पूरा गांव ही खड़ा कर दूँ। बहुत अच्छी बात कही है। और आप देखिए यहाँ पर तन मन से भी काम कर रहे हैं आप, रिटायरमेंट होने के बाद में तन मन से भी काम कर रहे हैं। और खास तौर से भीमजी को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए चला करके कर्मावास पट्टा से यहाँ पर आए हैं जीवन राम जी थानेदार मिलने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। आप बहुत अच्छी लाइन कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बच्चों का जीवन 7 पीढ़ी के लिए आप उज्जवल कर रहे हो। और ये एजुकेशन के अंदर इतना पैसा शिक्षा में खर्च करना बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं तो सिर्फ उनके दर्शन करने और मिलने के लिए हाजिर हुआ। बिल्कुल सर। और भाई राजू भाई भी वहाँ मिलेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षाविद भी है, एक नौजवान प्रिंसिपल मानक जी देवासी यहाँ पर है। सर किस प्रकार से आप और हौसला अफजाई करना चाहेंगे और पूरा प्रोग्राम जो आपने बहुत ही सफल बनाया इसके लिए आपको धन्यवाद है। पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरे कार्यक्रम को इस प्रकार से पूरा लाइव किया और रिकॉर्ड किया। तो आप जिस प्रकार से सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि भीमाराम जी से जब गांव वालों ने संपर्क किया, उस समय मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हुआ करता था। तो यहाँ पे 2022 में, हाँ 2022 में, और एसएमसी की जब मीटिंग ली यहाँ पर और बाकी वाले सभी भामाशाहों से भी संपर्क किया गया। चूँकि ये पीओ विद्यालय है यहाँ पे और 5-6 गाँवों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो जो परिसर आप देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। यहाँ बीच में जो भवन था, यहाँ पे ऑफिस था बीच में, और इस प्रकार से कक्ष की कमी खल रही थी। तो फिर इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा भी देखिए आप एस्टिमेट बताइए किस प्रकार की जरूरत क्या पड़ रही है। और 12वीं विद्यालय है, काफ़ी सारी लड़कियां और लड़के, मेरे अनुसार अभी शायद 400-450 के आसपास में इन्वॉल्वमेंट है यहाँ का। तो फिर आपको बताया गया आवश्यकता यहाँ 4 कमरों की थी और इन्होंने हाँ कर दी। और उस समय जब एस्टिमेट बनाया गया तो 21 से 22 लाख रुपए का खर्चा आपको बताया गया। फिर कार्य करने के दौरान काफ़ी समय बीच में थोड़ा सा गैप आया और लागत 25 लाख के आसपास पहुँच चुकी। और अब ये बनकर पूरा तैयार हो गया और आज इसका लोकार्पण हुआ। तो अब इसके साथ में आपने डेल कंपनी के बढ़िया 7 से 8 कंप्यूटर भी भेंट किए हैं। तो प्रति कंप्यूटर की जो कॉस्ट बताई जा रही थी शायद 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास थी।
तो ये भी बहुत ही बढ़िया विद्यालय में एक डिजिटल क्रांति के लिए और एजुकेशन पे बच्चों को मतलब कंप्यूटर एजुकेशन कैसे मिले ये भी इन्होंने ध्यान रखा इसके साथ में। और कक्षा कक्ष को हाईटेक भी किया है, जिसमें कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूट्यूब स्क्रीन पे चला के भी पढ़ाया जा सकता है। तो आपने इतना कुछ ध्यान में रखा। और भीमाराम जी कोई नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा समाज इनको जानता है और समाज के भी बड़े भामाशाह इन्होंने जगह जगह अपना सहयोग प्रदान किया है। और जिस प्रकार से थानेदार साहब ने बताया था कि आपने समाज के 1000 से 2000 बच्चों को भी रोजगार प्रदान किया है, इतने सारे घरों में इन्होंने दीपक जलाया है, तो मैं समझता हूँ, मैं तो शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा के लिए। आपका कोटि कोटि अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं और आप इस प्रकार से आगे भी करते रहें। बिल्कुल, जैसा कि शिक्षाविद बता रहे हैं गुरुजी, 70-80 हजार के कंप्यूटर हाईटेक भेंट करना जितड़ा की एक स्कूल में, और आज यहाँ पे मूर्ति लगी है भीमाराम जी के पिताजी के यहाँ पे। और यहाँ पर एक नाम और आता है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग है, माणिक जी देवासी का और दिलदार खां जी जो जितड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच दिलदार खां जी चौहान जो है युवा है, मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं। तो आप भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर इन्होंने सबसे संपर्क किया और आपकी मेहनत से ही यहाँ पे ये सारा सहयोग हो पाया और इन्होंने संपर्क किया था सारे भामाशाहों से। और आज अब जो आप सामने देख रहे हैं स्वर्गीय श्री बहादुर राम जी बार की मूर्ति भी लगी, प्रतिमा लगी, यहाँ पर इसका अनावरण किया गया। तो ये हमारे लिए सभी पूरे समाज के लिए एक गर्व का क्षण है। इस प्रकार के भामाशाह हमारे समाज में है और आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो भीमाराम जी के पिताजी की मूर्ति यहाँ पर है। शिक्षाविद युवा माणिक जी देवासी यहाँ बता रहे हैं प्रिंसिपल, जब आप पद स्थापना आपका यहाँ पर था तो एक नाम और आपने जो भी लिया, दिलदार खां जी, यहाँ के सरपंच साहब, और आपकी प्रेरणा से आपने आगे रोड में बताया उनको, क्योंकि बताना पड़ता है भामाशाह को ये करना चाहते हैं, इनके पैंट से ही काम होता है, अगर इनकी पैंट है तो ही भामाशाह देंगे। तो इस प्रकार का नवाचार यहाँ पर जो हुआ है, और आज देवासी समाज के प्रथम थानेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं, जीवन जी कर्मावास, तो हौसला अफजाई हुई है यहाँ पर।